नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो आज न्यूज इंडिया पर खास मेहमान बने हैं पंडोखर सरकार। सीधे इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं इनके बारे में। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले ये बताइए, जो विद्या है, देखकर किसी के बारे में बता देने की, सुनकर किसी के विषय में बता देने की, ये विद्या आखिर आती कहाँ से है? सबसे पहले न्यूज इंडिया को, पंडोखर धाम की पीठ की ओर से सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। बहन मोनिका जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ये विद्या कहाँ से आती है, कैसे प्राप्त होती है, ये है क्या? साधना, योग, तप, जप, अनुष्ठान या किसी गुरु सदगुरु के द्वारा विरासत में, कृपा में प्राप्त होती है। और पराशक्ति के माध्यम से जो साधकगण होते हैं वह बताते हैं। शेष रहा सवाल, अनेक अनेक प्रकार के जो साधकगण भारतवर्ष में जो पाए जा रहे हैं और मिलते हैं और मिलते आ रहे हैं, कुछ तो भगवत कृपा के पात्र हैं, कुछ पराशक्तियों को साधना चक्र आदि जागृत करने से प्राप्त होते हैं, कुछ लोगों के पास ट्रिक है, एक मैजिकल्स जैसे जादूगर दिखाता है, ऐसे वो दिखाने का काम करते हैं। तो अलग अलग प्रकार की पद्धति है। अब कौन क्या कर रहा है, जैसे कि आपके पूर्व मैंने लगभग 1 वर्ष पूर्व देखा था, तो सुहानी जी के द्वारा जो करके दिखाया जा रहा था, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये विद्या नहीं है, ये एक ट्रिक है, मैजिक है। मैंने ये बात को इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोग मैजिकल्स जादू की तरह करते हैं और कुछ लोग वास्तविक कोई कृपा होती है। तो भारतवर्ष में ऋषि प्रधान देश है और ऋषि प्रधान देश में अनेक एक से गुरु हुए जो त्रिकालदर्शी हुए, भूत भविष्य वर्तमान को बताने में सक्षम रहे और साधकों के द्वारा या प्रश्नकर्ता के द्वारा पूछा गया, वह समय पर फलीभूत भी हुआ। बस करना पड़ता है और विश्वास रखना पड़ता है। यदि कर्म करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। आपके आध्यात्म कौन है? आध्यात्म किनकी पूजा आप करते हैं? कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है? देखिए, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार हमारे इष्ट देव हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज हमारे गुरु हैं, जिनकी कृपा से पंडोखर धाम में भारतवर्ष के ही नहीं, देश विदेश के भक्त पंडोखर धाम में प्रति माह अमावस्या से 10वीं तिथि तक लगभग 50 से 60 हज़ार लोग दर्शन करते हैं और महीने भर में 2 लाख से ज़्यादा लोग पंडोखर धाम में हर प्रति माह भक्त दर्शन करते हैं। ये हनुमान जी की महिमा है। किस तरह से आप अपनी इस भक्ति, ये जो भी कहें, आपने जो सिद्धि प्राप्त की, इसके जरिए आप लोगों की मदद किस तरह से करते हैं? देखिए, गुरु का काम है अंधकार से प्रकाश की ओर इशारा करना। यदि प्रश्नकर्ता आशा लेकर आया है कि हमारे जीवन में जो गति अवरोध है उनका कैसे समाधान हो सकता, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो जो इष्ट बल से जो मुझे जानकारी प्राप्त होती है, मैं उनको जानकारी देकर उनको एक सद्दिशा देता हूँ। और कर्म स्वयं ही करना पड़ता है, तब सफलता प्राप्त होती है। और ये गुरु कृपा ही है। श्री हनुमान जी महाराज के विशेष पावर से पंडोखर धाम के तीर्थ का जो पावर है, उस पावर में, उस भूमि में जो आकर्षण है, जो वहाँ की मिट्टी में पावर है, वहाँ की मिट्टी को जो नमन करते हैं तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। जब पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है तो मन में कितनी भी नेगेटिविटी हो वो खत्म होने लगती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो सफलता प्राप्त हो जाती है। तो क्या बचपन से ही आपको ऐसा लगता था कि आपको लोगों की मदद करनी है, सिद्धि बचपन से ही आपको प्राप्त होने लगी थी, या फिर कोई एक खास समय आया जब आपको अचानक से ऐसा आभास हुआ कि अब शायद आप लोगों की मदद कर पाएंगे, सक्षम है, या वो सिद्धि जो है आपने प्राप्त कर ली है? बहन मोनिका जी, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जीवन में तो एक लंबे समय से ये संघर्ष और ये व्यवस्था रही है। लोग मुझे जानते आए और मानते हैं। सन 1990 में मैं गुरुजी बना हूँ। लगभग हमारे बीच में 3 दशक से ज़्यादा समय हो गया है, लगभग 34वीं वर्ष चल रही है और 1999 में 7 दिसंबर में लगभग हमारे 34 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। तो ये खास यही है कि जब समय समय पे कोई ऐसे सैंपल होते हैं, कोई पूछने वाला आता है और वो पूछने में वाले व्यक्ति को खोई हुई चीज़ मिल जाती है। परेशान व्यक्ति यदि अपने आप को स्वस्थ और निरोग समझने लगता है, यही एक चमत्कार है। बाकी के तो हर पल पंडोखर धाम में कोई ना कोई चमत्कार घटता ही रहता है, जो अकल्पनीय और विश्वास करने के लिए सहज लोग तैयार नहीं होते। लिए पंडोखर सरकार की जो महिमा है, इसलिए जो उन्होंने पंडोखर सरकार का प्रसाद लिया है, जिनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वो वही बता सकते हैं कि ये चमत्कार क्या चीज़ है। जैसे कि अभी आपने ये जिक्र किया कि ऋषि प्रधान देश है हमारा भारत देश, और बहुत से यहाँ पे महंत हैं, साधु हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने की आड़ में कई बार लोगों को बरगलाया भी जाता है। तो इसे किस दृष्टि से देखते हैं आप?
देखिए, सनातन धर्म और 21वीं सदी, 21वीं सदी में यदि विज्ञान के युग में और आज के प्रखर विज्ञान के युग में, जो वर्तमान का 21वीं सदी जो चल रहा है, इसमें यदि युवा का धर्म कर्म की ओर आकर्षण हुआ है, परिवर्तन धर्म के प्रति हुआ है, हमारे चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े लोग तो जाते थे, कथाएं सुनते थे, वार्ता सुनते थे, तीर्थ यात्रा जाते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा युवा जा रहा है। तो पंडोखर सरकार धाम जो है, विज्ञान के युग में अपने आप को एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लोगों को मानने के लिए मजबूर कर देता है कि कुछ तो ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा है, कोई विषय है जिस विषय को मानना पड़ रहा है। और ये भी मानना पड़ रहा है कि मठ मंदिरों में पावर होता है, तीर्थों में पावर होता है, पुजारी पंडित गुरु जो होते हैं, जितनों ने अध्ययन किया है या जब तप किया है, उनके प्रति भावना बनी, लोग जगह जगह खूब भारी भीड़ लगा के पहुंच रहे हैं और उनको लाभ मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा यही चमत्कार है।